24 फरवरी 2019 रात के अंधेरे में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जिसके बारे में आम लोगों को कुछ पता नहीं था। लेकिन उस फैसले पर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच वॉर का फ्यूचर टिका हुआ था। दिल्ली के अंदर हाई सिक्योरिटी रूम्स में लाइट्स अभी भी जल रही थी और टेबल्स पर फैली हुई फाइल्स में सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि पोटेंशियल मौत के हिसाब लिखे थे। पुलवामा अटैक के सिर्फ कुछ दिन बाद का माहौल था। 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत ने पूरे देश को झंझोड़ा दिया था। गुस्सा सड़कों पर था। लेकिन असली टेंशन उन कमरों में थी जहां डिसीजंस लिए जा रहे थे। नरेंद्र मोदी के सामने इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स रखी जा रही थी। हर रिपोर्ट एक नया सवाल खड़ा कर रही थी। क्या रिस्पॉन्स लिमिटेड होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा जो हिस्ट्री बदल दे? रॉ और आईबी के इनपुट्स एक बात क्लियर कर रहे थे, जैश ए मोहम्मद के कैंप्स पाकिस्तान के अंदर एक्टिव थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उन कैंप्स को हिट करना मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना, और लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना मतलब एक ऐसी लकीर तोड़ना जिसके बाद वापस आना मुश्किल हो सकता था। यह सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक कैलकुलेटेड रिस्क था, एक गैम्बल जिसमें स्टेक्स थे। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेशर और सबसे बड़ा वॉर का खतरा। इंडियन एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स को बुलाया गया, मैप्स खोले गए, सैटेलाइट इमेजेस झूम की गई, टारगेट्स मार्क किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा? और अगर करेगा तो कितना आगे जाएगा? आजमावे ना। तो एक तरफ देश के अंदर प्रेशर था कि जवाब दिया जाए, दूसरी तरफ ग्लोबल कम्युनिटी की नजर थी। अमेरिका, चाइना, यूएन सब साइलेंटली देख रहे थे कि इंडिया क्या कदम उठाता है। मीटिंग के अंदर एक मोमेंट ऐसा आया जहां साइलेंस छा गया, जब एक सीनियर ऑफिसर ने सीधा सवाल पूछा, अगर ये एस्केलेट हो गया तो क्या हम फुल स्केल वॉर के लिए रेडी हैं? किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह सिर्फ स्ट्रेटजी का सवाल नहीं था, यह फ्यूचर का सवाल था। 26 फरवरी की सुबह से पहले वाली रात इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स अपनी ब्रीफिंग ले रहे थे। उन्हें एग्जैक्ट टारगेट बताया गया, बालाकोट। इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 जेट्स रेडी थे, वेपन्स लॉडेड थे, लेकिन सबसे बड़ा वेपन था सरप्राइज। पर एक और प्रॉब्लम थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स 100% परफेक्ट नहीं होते। और अगर टारगेट गलत निकला तो, अगर सिविलियन कैजुअल्टीज हो गई तो, इंटरनेशनल बैकलैश तुरंत आता और इंडिया को डिफेंसिव पोजीशन में जाना पड़ता। फिर भी डिसीजन ले लिया गया। प्लेन्स ने टेक ऑफ किया रात के अंधेरे में, बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के, बिना किसी नॉइस के। रडार, इवेजन, प्रिसिस नेविगेशन और सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूशन, यह सब एक परफेक्ट कोरियोग्राफी जैसा था। लेकिन हर सेकंड के साथ टेंशन बढ़ रहा था। क्या पाकिस्तान रेडार डिटेक्ट करेगा? क्या इंटरसेप्टर्स भेजे जहाज जाएंगे? और अगर एयर टू एयर कॉम्बैट शुरू हो गया तो? पायलट्स को एक लाइन क्लियरली बोली गई थी, मिशन कंप्लीट करो और वापस आ जाओ। लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स थी। दिल्ली में सिचुएशन रूम के अंदर स्क्रीन्स पर लाइव अपडेट्स आ रहे थे, हर मूवमेंट ट्रैक हो रहा था और हर बीप के साथ हार्ट बीट्स तेज हो रही थी। फिर एक मोमेंट आया, टारगेट रीच्ड, और कुछ सेकंड्स बाद पेलोड रिलीज्ड। उस मोमेंट पर किसी ने चीयर नहीं किया, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि असली सवाल अब शुरू हुआ था। अब पाकिस्तान क्या करेगा? सुबह होने तक न्यूज लीक होने लगी, मीडिया रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, कंफ्यूजन। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि डैमेज नहीं हुआ, इंडिया ने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल था। सच क्या था? यह अभी भी एक डिबेट का हिस्सा है, लेकिन असली गेम अब शुरू हुआ था। 27 फरवरी, सिर्फ एक दिन बाद, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने अपने जेट्स भेजे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, और फिर जो हुआ उसने सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया। एयर कॉम्बैट,
इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स आमने सामने थे, मिसाइल्स लॉक हो रहे थे, और एक गलती पूरे रीजन को आग में डाल सकती थी। इस एनकाउंटर के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मिग 21 क्रैश हो गया और वह पाकिस्तान की टेरिटरी में लैंड कर गए। अब सिचुएशन और भी सेंसिटिव हो गई थी। एक इंडियन पायलट एनिमी कंट्री के पास और दोनों साइड्स हाई अलर्ट पर। इंडिया के लिए यह सिर्फ एक मिलिट्री इश्यू नहीं था, यह डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन चुका था। बैक चैनल टॉक्स शुरू हुए, प्रेशर बिल्ड हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंटरवीन करना स्टार्ट किया। हर घड़ी एक नया रिस्क लेकर आ रही थी। क्या पाकिस्तान पायलट को रिलीज करेगा या इसे लेवरेज बनाकर और एस्केलेट करेगा? दिल्ली में फिर से मीटिंग्स हो रही थी, हर ऑप्शन डिस्कस हो रहा था। और हर ऑप्शन के साथ एक नया डेंजर जुदा था। अगर एस्केलेशन होता तो क्या न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो सकता था? यह वो सवाल था जिसका जवाब किसी के पास क्लियर नहीं था, लेकिन सबको पता था कि रिस्क रियल है। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान एक चीज सबसे ज्यादा क्लियर थी, डिसीजंस बहुत जल्दी लिए जा रहे थे, लेकिन उनका इंपैक्ट सालों तक रहने वाला था। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट्स इनकम्प्लीट थे, कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा था, और कुछ कहते हैं कि यह एक कैलकुलेटेड शो ऑफ स्ट्रेंथ था। सच क्या है शायद कभी फुली सामने ना आए, लेकिन एक बात अनडाइनेबल है। उस रात जब बालाकोट एयर स्ट्राइक का डिसीजन लिया गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की दूरी सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि एक ओआईएस एज पर गई थी, जहां से सिर्फ एक गलती, एक मिसकैलकुलेशन सब कुछ बदल सकती थी। और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उस रात जो डिसीजंस लिए गए वो कंट्रोल में थे, या हम सब एक ऐसे गेम का हिस्सा बन गए थे जहां आउटकम किसी के हाथ में नहीं था?